सर्दियों का मौसम था, बागों में हरियाली दमक रही थी और फिर बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का आदेश दिया। आदेश की तालीम हुई और फिर पूरा दरबार, बादशाह अकबर और बीरबल भी बाग में बैठ गए। बादशाह अकबर के आदेश पर बीरबल भी सभा में न्याय का कार्य देख रहे थे और कई लोगों की न्याय याचिका सभा में बारी बारी से पढ़ी गई और फिर उन याचिकाओं को बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उनका निस्तारण किया। लगभग सभी याचिकाएं पढ़ी गई और न्याय के इस कार्य में काफी समय बीत गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आ गया। उसने चोरी की अर्जी लगाई थी और उसने कहा कि मैं एक बार दिल्ली गया था और वहां उसने एक सोने का कबूतर देखा। उसके पंख भी सोने के थे और उसने वो कबूतर पूरे 9 सोने के सिक्के देकर खरीदा था और दिल्ली से आने के बाद उसने उस सोने के कबूतर को अपने घर में एक पिंजरे में बंद कर रखा था और रोज उसे सुबह शाम दाना डालता था। एक दिन रात्रि को उसने दाना डाला क्योंकि उसको अगले दिन बाहर जाना था, इसलिए उसने यह कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया। लेकिन जब वह घर पर वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक हुआ कि उन्होंने मेरे कबूतर को मार दिया होगा, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। व्यापारी ने शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में बुलाया गया। उसने कई सवाल पूछे पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना बहुत मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तब बीरबल उठे और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बादशाह अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल अपनी हंसी रोकते हुए कहा, महाराज, चोर तो हम सबके बीच में ही हैं। और उसने जब कबूतर पकड़ा तो कबूतर के पंख उसी की पीठ पर शर्ट के ऊपर चिपक गए और वो पंख हटाना भूल गया। फिर वह दरबार में आ गया। बीरबल की यह बात सुनकर एक नौकर घबरा गया और वह अपने हाथों से अपनी पीठ को झाड़ने का प्रयास किया कि क्या उसकी शर्ट पर पंख हैं। उसको ऐसा करते हुए बीरबल ने देख लिया। फिर जल्दी से उसे आगे करके चोर के रूप में दरबार में हाजिर किया। सभी ने उसकी शर्ट देखी जिस पर कोई भी पंख नहीं चिपका था। फिर बीरबल ने कहा कि चोर को पकड़ने के लिए मैंने झूठ बोला था। बीरबल को पता था जिसने चोरी की है वो जरूर अपनी पीठ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएगा और फिर अन्य सभी नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे। और फिर वही हुआ। इसी प्रकार बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया। बीरबल की अक्लमंदी देखकर फिर से बादशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ की और फिर सभी दरबारियों का चेहरा ही उतर गया। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।